everyone, welcome back to my channel that is English Field. And today this video is very important related to John Milton. Very important fact. और इनकी दो बुक्स हैं इकोनोक्लास्ट एंड इकोनोबैसिलाई. अब ये देखने में बहुत टफ लगता है, समझ में नहीं आता कि कौन सी बुक किसकी है या फिर क्यों लिखी गई, कौन सी इमेज ब्रेकर थी. So lot of questions arise in your mind when you move on to read it. But in this video it's going to be very easy with concept. So with the help of chart and concept wise I have tried to make this topic very easy for you. I hope ये आपको अच्छे से समझ में आए और जितने भी questions frame होते हैं along with the explanation इसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे for TGT. Yes, तो आइए देखते हैं कि इकोनोक्लास्ट और इकोनोबैसिलाई ये मिल्टन की लाइफ से कैसे रिलेटेड हैं और यूपी टीजीटी एग्जाम में किस तरीके से आपके क्वेश्चन फ्रेम होते हैं. मैंने इसको एक बहुत ही इजी वे में इजी कंसेप्ट आपके लिए डिज़ाइन किया है. आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके. नाउ सी, मिल्टन अपॉइंटेड एज लेटिन सेक्रेटरी टू क्रॉमवेल्स गवर्नमेंट. क्रॉमवेल गवर्नमेंट में वो लेटिन सेक्रेटरी अपॉइंट हुए थे इन मार्च 1649. ईयर था मार्च 1649 में. अब उन्होंने अपना फर्स्ट पॉलिटिकल ट्रैक्ट लिखा, टेन्योर ऑफ किंग्स मैजिस्ट्रेट. तो ये आप नोट कर लीजिएगा, इसमें स्पेसिफाइड नहीं है, सॉरी. टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट ये उनका फर्स्ट पॉलिटिकल ट्रैक्ट था. वैसे उनकी बायोग्राफी से रिलेटेड जो टॉपिक है उसमें आपको ये मिल भी जाएगा, इसी चैनल पे वो वीडियो अपलोडेड है. ये उन्होंने लिखा था wrote in support of, ये पॉइंट देखिए, फर्स्ट पॉलिटिकल ट्रैक्ट wrote in support of execution of Charles First. एग्जीक्यूशन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, इसका मतलब है जब चार्ल्स फर्स्ट को फांसी देने की बात आई थी जनवरी 30, 1649. जनवरी 30, 1649 में चार्ल्स फर्स्ट को फांसी दी गई थी पार्लियामेंट के थ्रू और उसके सपोर्ट में उन्होंने ये पॉलिटिकल ट्रैक्ट लिखा था. चार्ल्स फर्स्ट वॉज पब्लिकली beheaded on this year, जनवरी 30, 1649. तो इस टाइम वो फांसी दी गई थी उनको. अब हम देखते हैं कि इस पॉलिटिकल ट्रैक्ट से रिलेटेड और उन्होंने क्या लिखा, फिर बाद में क्या हुआ और इस बुक्स के पीछे कंसेप्ट क्या है. नाउ सी, ड्यूरिंग किंग्स इम्प्रिजनमेंट. ये इम्प्रिजनमेंट हम किसकी बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं चार्ल्स फर्स्ट की. ड्यूरिंग किंग्स इम्प्रिजनमेंट अ बुक अपीयर्ड इकोनोबैसिलाई. एक बुक आई जिसका कि नाम था इकोनोबैसिलाई. ये बुक एक रॉयल पोर्ट्रेट थी या फिर आप कह सकते हैं एक रॉयल इमेज को बताती है. एन ऑटोबायोग्राफी एट्रीब्यूटेड टू किंग्स चार्ल्स फर्स्ट. ये जो किंग चार्ल्स फर्स्ट जब ये जेल में थे तो इन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी, एक अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी ड्यूरिंग हिज सॉलिट्यूड एंड सफरिंग्स. जब वो सफ़र कर रहे थे वो सारी चीज़ें उन्होंने इसमें डाली. एंड ऑल्सो ही रिकलेक्ट द ईयर ऑफ द सिविल वॉर. सिविल वॉर में जो जो चीज़ें हुई थी उन सारी चीज़ों को उन्होंने याद किया और उसको उन्होंने उतार दिया इकोनोबैसिलाइक में. रिटन बाय चार्ल्स फर्स्ट. ये आपको याद रखना है कि इकोनोबैसिलाइक जो है चार्ल्स फर्स्ट ने ही लिखी थी. उसके बाद में ये पब्लिश हुई 9 फेब 1649 में. ये पब्लिश कब हुई? 9 फेब 1649 में. बट ये पब्लिश उनके जिंदा रहते हुए नहीं हुई. 10 days आफ्टर द किंग वॉज beheaded बाय पार्लियामेंट. पिछली स्लाइड में आपने देखा कि उनको फांसी कब दी गई थी 1649 में, तो जनवरी 30 आई थिंक. तो उसी में जब इनको फांसी दी गई 10 दिन के बाद में उसके ये वर्क पब्लिश हुआ. वैसे जो फैक्ट्स हैं वो बताते हैं कि फर्स्ट जो जनवरी थी तभी से इनकी कुछ कॉपीज़ जो है रिलीज़ होने लग गई थी, मीन्स डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी. बट वैसे ऑफिशियली अगर देखें तो यही बताया गया है कि 10 डेज़ के बाद में इसको पब्लिश किया गया. 10 डेज़ के बाद में ये सबके सामने आई. नाउ इकोनोक्लास्ट. अब हम देखते हैं इकोनोक्लास्ट क्या है. इसमें देखिए आपने देखा कि किंग इम्प्रिजमेंट के टाइम पे चार्ल्स फर्स्ट ने
अपनी एक बुक लिखी इकोनोबैसिलाई, जिसमें उनकी ऑटोबायोग्राफी को बताया गया है। और चार्ल्स फर्स्ट ने ये बुक खुद ने लिखी है। पब्लिशिंग ईयर था इसका 9 फेब 1649। इसमें जो मेन थीम थी, तो ही रिकलेक्ट द ईयर्स ऑफ सिविल वॉर, ऑफ हिज सॉलिट्यूड्स एंड ऑफ हिज सफरिंग्स। उसके बाद में ये पब्लिश हुई कब? 10 डेज आफ्टर द किंग वॉज बी हेडेड बाय पार्लियामेंट। जब उनको फांसी दे दी गई थी पार्लियामेंट के थ्रू, उसके 10 दिन बाद ये बुक पब्लिश हुई। ये क्वेश्चंस आपके बनते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। नाउ द बुक इज इकोनोक्लास्ट। अब ये इकोनोक्लास्ट बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बुक है मिल्टन की, रिटन बाय मिल्टन। और ये इकोनोबैसिलाइक पे एक इमेज ब्रेकर की तरह काम किया इसने। एक इमेज ब्रेकर थी इकोनोबैसिलाइक पे। तो क्वेश्चन ये आ सकता है, विच वॉज द बुक विच जस्टिफाइड एज इमेज ब्रेकर टू इकोनोबैसिलाइक? तो आपको याद रहना चाहिए, कहीं आप ये ना लिख दें कि इकोनोबैसिलाइक थी इमेज ब्रेकर। नहीं, इकोनोक्लास्ट थी, ये इकोनोबैसिलाइक पे एक इमेज ब्रेकर थी। द टाइटल टेकन फ्रॉम ग्रीक मीन्स, और ये जो इकोनोक्लास्ट टाइटल है ये एक ग्रीक टर्म है। ये ग्रीक से ली गई है, इकोनोक्लास्ट से। ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सी ग्रीक वर्ड से ये ली गई है, इकोनोक्लास्ट, जिसका कि मीनिंग होता है ब्रेकर ऑफ आइकन। ब्रेकर ऑफ आइकन। अब देखिए इसकी थीम क्या थी बुक की? डेमोलिश द फ्लिम्जी आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द इकोनोबैसिलाइक। अब इकोनोबैसिलाइक में एक्चुअली चार्ल्स फर्स्ट को एक मार्टर की तरह रिप्रेजेंट किया गया था। तो जो उनको एक मार्टर की तरह रिप्रेजेंट किया गया था, उसी की इमेज को ब्रेक करने के लिए गवर्नमेंट ने इनको बोला था कि आप एक बुक लिखो। तो वो मिल्टन ने लिखी इकोनोक्लास्ट, और उसमें इन्होंने उनकी इमेज को किया ब्रेक, जो कि चार्ल्स फर्स्ट ने इकोनोबैसिलाइक में वो इमेज शो की थी अपनी, या फिर जो भी उनकी सफरिंग्स थी। वो एक ऑटोबायोग्राफिकल बुक थी, आपको पता है। तो जो भी उनकी सफरिंग्स थी उन्होंने उसमें सारे डिस्क्राइब किए। और जब इकोनोक्लास्ट आई तो इसने एक तरीके से ब्लास्ट कर दिया, मीन्स उसको ब्रेक कर दिया। आपको याद रखना है कि ये ग्रीक टर्म है, ग्रीक वर्ड है, जिसका कि मीनिंग है इमेज ब्रेकर। जो पोर्ट्रेट थी चार्ल्स फर्स्ट की, उस इमेज को इस बुक ने ब्रेक किया। और ये वर्ड है इकोनोक्लास्ट। इसकी मीनिंग आपको याद रखनी है। किसने ये बुक लिखी ये आपको याद रखना है। सो दीज वर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट मिल्टन एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इफ वी टेक इट एज exam point of view. So you have to remember it. I tried a lot that you would be able to understand with the help of the graphs and charts. So if you like the video, please let me know. Thank you. सो फ्रेंड्स, इस एफर्ट के बाद में एक लाइक तो बनता है। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो। और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए या देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज सब्सक्राइब करने से ही आपको जितने भी नए अपलोड होंगे वीडियोस, उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले से पहुंच जाएगा। नहीं तो आपको सर्च करना पड़ेगा। और जिनको इसकी ज़रूरत हो उनको आप हेल्प करें, अपने कम्युनिटी में इसको शेयर करें, सो दैट ये और भी एक्सप्लोर हो। नॉलेज इज़ नेम ऑफ शेयरिंग। सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल नहीं भूलें। एंड फ्रेंड्स, इफ़ यू हैव एनी ऑफ द कन्फ्यूजन और क्वेश्चन और क्वेरी इन योर माइंड, सो यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं फॉर रेगुलर प्रिपरेशन विद प्रैक्टिस सेट्स, तो वो कॉन्टैक्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लस अगर आप नोट्स चाहते हैं, वैसे तो मैं बोलूँगी फ्री क्लासेस हैं यूट्यूब पे, तो उससे आप एक बार नहीं 10 बार उस वीडियो को देखो, पॉज करके स्क्रीनशॉट्स लेके आप अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर करो। हाउ टू मेक माइनर नोट्स, इसका एक वीडियो आपको मिलेगा जो कि आपकी प्रिपरेशन में एक बूस्टअप लाएगा। तो बहुत अच्छे से आप खुद भी प्रिपेयर कर पाओगे, बिकॉज मेरा मोटिव है कि आपको फर्स्ट चांस में टीजीटी क्लियर कैसे करवाया जाए विद सेलेक्टेड मटेरियल। बट देन ऑल्सो इफ़ यू फील लाइक कि नोट्स की ज़रूरत है, जब आप यूट्यूब पे वीडियोस देख लें और बुक्स को रीड कर लें, तो आप उस नोट्स को मंगवा सकते हैं। सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स है, टू द पॉइंट नोट्स है। उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी मैटर मिल जाएगा, हाउ टू गेट इट।
बस इसी तरीके से आप सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहिए। इंग्लिश फील्ड के साथ में स्टेप बाय स्टेप अपनी प्रिपरेशन को एकदम अच्छे से तैयार रखिए और जितने भी प्रैक्टिस सीरीज़ और क्वेश्चन सीरीज़ आती हैं प्लीज़ उनको ज़रूर देखिए, अपने कॉपी में नोट डाउन करिए और उसके आंसर खुद लिखने की कोशिश करिए। उसके बाद ही आप उसके आंसर्स देखिए और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए दैट हाउ यू फाइंड द वीडियो और इसमें कुछ भी इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं। एनी टॉपिक यू वांट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।